सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, बहुजनों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ते हैं ख़ास तौर से एट्रोसिटीज़ पर। तो अभी जो मामला है बहुत ही गंभीर है और बहुजन समाज के जो संगठन हैं, जो नेता हैं, उनके लिए भी बड़ा सोचनीय और उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि ये खबर कहीं बहुत ज़्यादा हमने देखी नहीं और भी हमने पूरा फेसबुक वगैरह सारा चेक किया, कहीं पर भी कोई बड़ा आंदोलन या कुछ इस घटना पर नहीं दिखता है। तो ये बड़ा अफसोस की बात है हमारे संगठन और एक्टिविस्टों के लिए। और ये घटना है 16 सितंबर की 10 बजे की सुबह, शिमला की घटना है, हिमाचल की, जहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल उन पे है जो नए नए कांग्रेस के जाकर के हरिजन बने ना, सांपनाथ और नागनाथ के जो आगे पीछे अपने फ्यूचर को बनाने के लिए घूमते हैं, हमारे ही एक्टिविस्ट हैं, हमारे ही समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिनमें कई यूट्यूबर भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर छाए रहते हैं और बहुजन मीडिया का बड़ा बखान करते हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। और मुझे तो लगता है वो गांधी के हरिजन ज़्यादा बन चुके हैं। बहुजन कहना तो मेरे को सूट नहीं कर रहा है ऐसे लोगों को कि मैं बहुजन कहूँ, क्योंकि उनका भी इस पर कोई अपडेट किसी का दिखा नहीं है अभी तक। और बड़ा कांग्रेस की बड़ा जमकर, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बड़ा जमकर अपने चैनलों के माध्यम से उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनसे भी एक सवाल है, इतनी दर्दनाक घटना है कि एक बच्चा एक परचूने की दुकान पे सामान लेने जाता है, दुकानदार वहाँ नहीं होता है, आवाज़ लगाता है, जब आवाज़ नहीं लगाता तो उसके दिमाग में शायद ये आता है कि घर में होंगे अंदर, क्योंकि घर और वो एक ही जगह, तो वो घर में घुस जाता है। घर में घुस जाने के बाद, और ये बच्चा जो है अपने शेड्यूल कास्ट समाज से है, बहुजन समाज से है और छोटा बच्चा है, और उसके साथ क्या होता है फिर देखिए कितनी दर्दनाक है, मतलब सुनने में रूह काँप जाए। तो डॉक्टर जेके गौतम साहब इस पर अपडेट करेंगे। डॉक्टर साहब घटना को विस्तार से बताएं और क्या होना चाहिए अभी और कहाँ तक इसमें कार्रवाई पुलिस ने की है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया भी चेक किया, वहाँ पर भी कोई बड़ा आंदोलन या कोई संगठन ऐसा उसकी आवाज़ उठाते नहीं दिख रहा है। देखिए, हमारे संज्ञान में कल ये मामला आया जी, ठीक है, हमने सोशल मीडिया में देखा, फिर हमने इस पर बात करना स्टार्ट किया। तो हमारी बात हुई, मैं कल से ही इस बात कर रहा था, कोऑर्डिनेट नंबर मिले तो हमें नंबर मिला शिमला में जो बच्चा है, हाँ, जो सिकंदर बच्चा था 12 साल का जी, जिसने सुसाइड कर लिया, और उसके चाचा से बात हुई, जो उनके चाचा जी हैं सुरेश जी, बंटा जी, उनसे बात हुई। तो उनसे पूरी डिटेल फिर हमने लिया कि क्या कैसे हुआ, कितने लोग शामिल थे, कब की घटना है, अरेस्टिंग मतलब किसकी हुई है, FIR हुई या नहीं हुई है। तो उन्होंने बताया कि जो शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है जी, और शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही आता है वो गांव, और गांव का नाम है लिबड़ा और चिरगांव थाना क्षेत्र है। और सुबह जैसे आपने बताया 16 सितंबर की घटना है, बच्चा एक घर से जाता है जी, वो और सामान लेने के लिए परचूने की दुकान पे। तो जो दुकान की जो मालकिन है वो राजपूत है, वो उसका नाम है पुष्पा देवी, चौहान है, राजपूत है, विधवा है और 55 साल की एज है उसकी। तो जब वो दुकान पे बच्चा जाता है तो वो लेडीज़ वहाँ होती नहीं है, वो अपने घर में होती है और दुकान घर के बाहर है। तो बच्चा आवाज़ लगाता हुआ उस घर में चला जाता है कि नहीं, आवाज़ मारता हुआ कि दुकान पे कोई नहीं है, 12 साल के बच्चे को क्या पता, घर में होगा। तो जैसे ही वो घर में जाता है, जो उनके चाचा ने बताया और जो FIR में भी है जी, मीडिया में भी आया, जो उत्तम हिंदू एक न्यूज़पेपर है वहाँ का, नाम भी बड़ा अच्छा है उसका, उत्तम हिंदू, जिसने वो छापा है उसको, बड़ी अच्छा है, तो उसने खबर दिखाया। तो वो बच्चा अंदर घर में चला जाता है जी, और घर में जैसे ही घर में जाता है तो जो महिला है पुष्पा राजपूत जो है, उसका खून खोल जाता है कि भाई एक अछूत का बच्चा अंदर कैसे आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू अंदर कैसे आ गया, तूने मेरे घर को अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया। तो वो उसको बहुत बुरी तरह से मार लगाती है उस बच्चे को। उसके साथ में 2 महिलाएं और आ जाती हैं, शोर सुन के वो भी मार लगाती हैं उसको, ठाकुरों के घर, हाँ, तो उसको इस तरीके से मारा जाता है बच्चों को
बहुत मार के और उसे एक गौशाला में बंद कर देते हैं जहाँ उनकी गाय बनती है, और बाहर से ताला मार देते हैं। और बच्चा 12 साल का बच्चा है, इतनी पिटाई खाने के बाद में, मार खाने के बाद में एक सहम जाता है, डर जाता है कि कहीं नहीं। और वो कहती हैं उस बच्चे से कि अब तेरा बाप तेरी माँ हमारे घर को शुद्ध करने के लिए एक बकरे की बलि देगा जब हमारा घर ये शुद्ध होगा जी। मतलब बच्चे से डिमांड करती है। तो बच्चा डर जाता है, बच्चे को लगता है इतना ये बकरा कहाँ से लाएंगे, गरीब लोग हैं वो, नहीं। तो बच्चा किसी तरीके से विंडो तोड़ के खोल के अंदर से भाग जाता है और भाग के सीधे घर जाता है। घर जाके ये वो कहानी बताता अपनी मम्मी को, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। और उसके बाद में वो बच्चा जहर खा के सुसाइड कर लेता है, यानी इतना उसको डर लगता है। अब वो एक 12 साल का बच्चा सुसाइड कर लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल में या उत्तराखंड में मैंने देखा, बहुत उनसे बात भी की मैंने, काफ़ी लंबी बात हुई मेरी पृष्ठभूमि में, वहाँ सामाजिक व्यवस्था क्या है, संविधान कितना लागू है, वो लोग संविधान को कितना मानते हैं। तो सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बात है कि संविधान वहाँ लागू ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में संविधान का लेना था XYZ संविधान का मतलब ही पता नहीं उनको कि संविधान होता क्या है। वही जाति का दंश नहीं, जातिवादी आतंकवादी नहीं, आतंकी, एक जाति का जुनून, राजपूत चौहानों का घमंड। तो जिस तरीके से बच्चे की हत्या होती है, सुसाइड करता है बच्चा, और FIR होती है 28 तारीख में, मतलब इतने दिन बाद, 16 तारीख की घटना है, और FIR होती है 28 को, 12 दिन बाद। और उसके बाद में अग्रिम जमानत दे देता है कोर्ट उसको। सबसे बड़ी बात है उस महिला को, और महिला विधवा है वो, ऐसा नहीं है उसका हस्बैंड है। मतलब जाति के प्रति मतलब कितनी नफरत है, सामाजिक समरसता साथ कोई बात ही नहीं है, मानवता की कोई बात नहीं है, नहीं। और उसमें जो लड़के के जो फादर हैं, जो बिट्टू राम है, माता उसकी सीता देवी है, उनसे भी बात हुई है। बहुत परेशान है लोग, क्योंकि घर में बच्चा एक एक्सपायर हो गया जातिवादी के ऊपर। और वहाँ की जो अभी 6 तारीख तक उसको बेल मिली हुई है, अग्रिम ज़मानत, 6 अक्टूबर तक अग्रिम ज़मानत बेल मिली हुई है। SC/ST एक्ट भी लगेगा अब इसको, अभी बात हो रही है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इस देश SC/ST एक्ट लाया नहीं है अभी तक, अभी नहीं लगा है, शायद आज या कल में लगने वाला है। कुछ लोग मतलब गए होंगे, गए हुए लोग जो गए हुए हैं, जा रहे हैं लोग, लेकिन वहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है, मुझे लग रहा है पूरे देश में। तो जब मैंने वहाँ पूछा, लोगों से बात करी उनसे, तो मैंने पूछा कि वहाँ सामाजिक स्तर क्या है, यानी इतना भेदभाव क्यों है कि अगर बच्चा, जैसे और भी पूरे भारत में है, नहीं इतना नहीं है, है कहीं पे लोग करते हैं, मानसिकता गंदी है, लेकिन पूरे भारत को नहीं कह सकते। लेकिन ये 2 स्टेट जो हैं, यहाँ तो जंगल राज है, नहीं, ये तो आदमी ही नहीं है, आदमी की सीढ़ी नहीं है, इन्हें तो मानवता से कोई मतलब ही नहीं है, नहीं। मतलब उस घर में, उस गांव के अंदर, जो गांव है लिबड़ा, उसमें केवल 30 परिवार SC के हैं और 4 परिवार केवल वहाँ राजपूत है, मात्र 4। लेकिन लोग तो कहते हैं कि जहाँ संख्या ज़्यादा होती है वहाँ शेड्यूल कास्ट लोगों को दबाया नहीं सकते, दबाया नहीं जाता, वहाँ तो वो उल्टा उनको ठाकुरों को दबाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ, जनरल कास्ट के लोग बोलते हैं, बहुत मिले हैं। गलत मालूम नहीं है ना। हाँ। मनुस्मृति कैसे लागू है, कहाँ लागू है, वो हिमाचल या उत्तराखंड में पूछिए, नहीं है। आज भी उनके मंदिर अलग बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जितने भी गांव हैं, मंदिर तो सभी जगह अलग हैं सर, आज पूरे देश में सब जगह अलग है। हाँ, गांव में सब जगह, यूपी में आप जाके देखिए, मंदिर में आप घुस, हमारा गांव ग्रेटर नोएडा, वहाँ देख लीजिए आप। हमारे लोग तो मंदिर जाना ही छोड़ दिए, लेकिन उनके मंदिर हमने शुरू से देखा, ठाकुरों का मंदिर अलग। वहाँ एक कदम और भी आगे है। भारत में आप देखो, शादी ब्याहों में ना, कहीं भी शादी ब्याह होती है तो एक पंडाल में खाना खाता है, कोई भी हो। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि आपने जो वहाँ लोगों से बात की, वहाँ का जो जातिवादी सिस्टम और कल्चर जो ग्रामीण और पूरे ये जो अपना पहाड़ी एरिया हैं, तो उस पर क्या बात हुई, क्या चीज़ें वहाँ पे गांव लेवल पे, और जातिवादी सिस्टम जो किस तरह से वहाँ चलता है? ये देखो, वहाँ पे ऐसा संविधान लागू है ही नहीं, वो लोग पूरा मनुस्मृति को लेकर चलते हैं। SC/ST की जो खाई है ना, जनरल की, जो राजपूत और जो ब्राह्मण है वहाँ पे, उन्होंने खाई इतनी मजबूत कर रखी है
कि वो संविधान को घुसने ही नहीं देते। उसका सवाल ये है कि सीधा सीधा ये कि कोई भी SC ST उनके घरों में सीधा प्रवेश नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। वो उसकी हत्या कर देंगे, उसको बेइज्जत करेंगे। मंदिरों के सबके अलग है ही। और जो लुहार बड़े ही हैं वहाँ पे, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, जो SC में ही आता है, उसको परमिशन इतनी है कि वो उसके घर में जा सकता है, वो उसको खाना खिला सकते हैं, लेकिन उसके हाथ का खाना नहीं खा सकते। वो थोड़ा सा SC में ही है, लेकिन उसको रेस्पेक्ट देते हैं, बस इतनी रेस्पेक्ट देते हैं कि उसका मकान बना रहा है, इसलिए लुहार बड़ी का काम वही है। तो ज़्यादातर फेवर वो उनका करता है, उनका ही इस केस में भी आ रहा है सामने कि वो फेवर जो है उनका कर रहा है। अब सवाल ये है कि इस देश में साला संविधान है नहीं है, लोकतंत्र है, विश्व गुरु बनने वाला है, और तुम आज भी जाति का चोला ओढ़ के घूम रहे हो। नहीं, आपने जाति का इतना दंश ले लिया। और बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, दोनों की सरकारें 5-5 साल रहती हैं। और सवाल ये है कि आपने संविधान को कितना इम्प्लीमेंट किया, कितने आपने ऐसे सामाजिक वो मतलब प्रोग्राम किए वहाँ पे सामाजिक न्याय के लिए या लोगों को बताने के लिए कि आज तक इतना गंद भरा हुआ है जी, आज तक इतना गंद भरा दिमाग के अंदर कि आप अगर आपके घर में बच्चा चला जाता है, आप उसकी हत्या करा देते हो और बकरी का बलि की डिमांड करते हो। मतलब कितने क्रूर हो गए हो भाई। नहीं, एक हत्या के एक शुद्ध करने के लिए आपको वो चाहिए, और वो भी तो शुद्ध करने के तो अभी प्रोडक्ट आ गए हैं ना, गंगा जल, गौ माता, सामान्य जाति की महिला का यूरिन। देखिए वो बिल्कुल सही बात है, शुद्ध करने का अभी ईटा में प्रयोग ये तो अलग टाइप का ही कुछ शुद्धिकरण है। ये तो अलग ही है। ये ऐसा तो देखा ही नहीं कि अगर किसी ने किसी अछूत कर दिया तो उसका शुद्धिकरण किससे कराओगे? गंगा जल से, गाय के मूत्र से, वो लाते हैं लोग, से वो मारते। लेकिन तुम बकरा मांग रहे हो बलि के लिए। नहीं, आप राजपूत हो गए, बकरा मांग रहे हो, कितने क्रूर हो भाई। और अगर आपको शुद्धिकरण कराना ही है तो इटावा में जो पंडिताइन है, जो यादव का शुद्धिकरण करा था, मुंह पे छिड़काव करके मूत के, वहाँ से पेशाब मंगा लेते, मूत्र मंगा लो। नहीं, अब तो फेमस है वो लेडीज। अब भाई अच्छी तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा। सवाल ये पी भी लेते ना उसको, और ज्यादा बढ़िया शुद्धिकरण हो जाएगा। बिल्कुल पी सकते, मेरे हिसाब से तो क्यों नहीं पी सकते? अगर आपको इतनी नफरत है, छिड़काव से क्या होगा, पी अंदर ही ले जाओ। जाति से इतनी बड़ी नफरत है कि उसके घर में पैर पड़ने से आपका घर अशुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध करने के लिए कोई जानवर की नहीं बलि हो सकती। जानवर से कैसे होगा? उसका तो ब्लड और अशुद्ध कर देगा। उसके लिए आपको मूत्र की अवस्था वो पड़ेगी जरूरत। और जितने भी, एक और बात है कि अभी जो नए कांग्रेस में जो हमारे कुछ लोग गए हैं, साथी गए हैं, ठीक है, हमारी उनसे भी अपील है कि जो आप बड़ी बड़ी बातें संविधान की, राहुल गांधी की, कांग्रेस की, समरसत्ता की, समाज के न्याय की बात कर रहे हैं, तो अपील है कि अब तो आपके हाथ खुल गए। नहीं, पहले तो हाथ आपके बंद है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, अब तो कांग्रेस की सरकार है। तो कम से कम आप एक एजेंडा लेके जाओ, गांव घूमो जाके, नहीं, और वहाँ पे लोगों को बताओ, और लोगों में कम से कम स्वाभिमान पैदा करो। एजेंडा तो लंबा काम हो जाएगा, इसी घटना पे ही न्याय दिलाने का काम कर दें, यही काफी है। न्याय दिलाओ, हाँ, इस पे न्याय दिलाओ, जाके बात करो और लोगों को समझाओ कि भाई स्वाभिमान ये है, ये गुलामी नहीं करनी है, तुम गुलामी के लिए नहीं बने हो। और एक और बात है, देखो सुनो, आज देश बदल गया है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। नहीं है, पहले से ही लोग इतने इनोवेशन हो चुके हैं। आज के टाइम पे भी आज जाति के नाम पे अगर किसी स्टेट में अगर ये हो रहा है तो बड़ी शर्म का विषय है। और वहाँ का जो यूथ है, जो युवा है, वो क्या फील करेगा? सपोज करो अगर उसके साथ दिल्ली में होने लगा, नहीं, जैसे महाराष्ट्र में होता है, यूपी बिहार वालों को, साउथ वालों को मारते हैं महाराष्ट्रियन, कैसा व्यवहार होगा तुम्हारे साथ में? अगर दिल्ली में करने लगे, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं, और तुम अगर घुसने लगे दिल्ली में कहीं पे, किसी के यहाँ पे आ गए और तुम्हारा नाम पूछ के मारने लगे, नहीं कि कहाँ से आया, अभी क्या नाम है? हिमाचली है, तो क्या होगा? ये देश चलेगा क्या? देश में सामाजिक भाईचारा रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर तुम वहाँ मजबूत हो तो तुम दूसरे स्टेट में कमजोर हो, ध्यान रखना। नहीं, चलिए डॉक्टर साहब, नफरत को नफरत से नहीं काट सकते। हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी हिमाचल में हमें सुने, कम से कम जो युवा वर्ग है, नहीं, उसको आगे आना चाहिए, क्योंकि सारे लोग खराब नहीं होते। हम फिर कह रहे हैं, हर समाज में सारे लोग खराब नहीं है। जो युवा है वो बदलना चाहता है। ये जो रूढ़िवादी जो पुराने लोग हैं ना, 50 साल 60 साल के, ये इनके दिमाग में भी कचरा भरा हुआ है। उस कचरे को निकालने के लिए युवा को आगे आना चाहिए।
चलिए डॉक्टर साहब, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और साथियों, आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक ला सकें। और सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार, चाहे किसी पार्टी को, उसके आँख कानों को भी खोलने का काम मजबूती से कर सकें। और वो तभी पॉसिबल है कि जब आपका सपोर्ट हमारे साथ बनेगा। और आप हमारे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से है। और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें। और मेरा तो ये सवाल इसके इनसे भी है, जो हमारे नए नए वहाँ गांधी के हरिजन बन करके जा रहे हैं और नाम बहुजन का लेते हैं और संविधान की रात दिन वो कसम खा रहे हैं, वो कहाँ बैठे हैं? क्योंकि वो भी लोग भी, कई उनमें सोशल मीडिया वाले भी हैं जो बड़े राहुल गांधी के और कांग्रेस के अंधभक्त हो रहे हैं, हमारे बहुजन मीडिया के भी हैं। तो वो क्यों नहीं ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं? तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714